नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो आपका ग्रुप 5 के तहत ग्रुप 5 जिसमें आपकी पैरामेडिकल स्टाफ एवं विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आपका अप्रैल में जारी हुआ था। तो उसमें से जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो अलग अलग विभाग के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से एक विभाग के द्वारा आज आपका एक और नया नोटिस जारी किया गया है। अभी तक अब बात करें हम तो सबसे पहले यहाँ पर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका मंदसौर, उसके बाद आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका नीमच, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका रीवा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका सतना। इन 4 विभाग के द्वारा आपकी सूचना जारी कर दी गई थी और सभी के हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किए थे। उसी क्रम में आज एक 5वां विभाग के द्वारा भी आपकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। इस प्रकार से आपके टोटल लगभग आपके 17 विभाग हैं, जिसमें से यहाँ पर अभी तक 5 विभागों के द्वारा आपकी सूचना जारी कर दी है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि कौन से विभाग है और कौन कौन स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है और बाकी अन्य विभाग को आपको कैसे चेक करना है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इसी प्रकार से जैसे जैसे विभाग के द्वारा जानकारी आती जाती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से भी जानकारी प्रोवाइड करती जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर करके रख देना है। तो यहाँ पर देखिए बात करें हम तो आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आपका सिवनी, इसके द्वारा आपकी सूचना जारी कर दी गई है। सबसे पहले तो ऊपर इनका एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इनकी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे दी है। 27 मई को आपका ये सूचना यहाँ पर जारी हुआ था। तो चलिए पहले इसमें हम देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या कुछ बोला है, उसके बाद यहाँ पर पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आदेश पढ़ेंगे तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी के सभी समूह 5 यानी ग्रुप 5 के अंतर्गत आने वाले नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य पद आपके जो हैं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आपके 2024 के परिणाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा दिनांक 29 अप्रैल को आपका ये जारी हुआ था, जिसके तारतम्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी में उक्त पद भरने हेतु चयनित एवं प्रतीक्षा सूची, ध्यान से देखिए, चयनित एवं प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को अपने मूल दस्तावेज छानबीन हेतु दिनांक यानी मूल दस्तावेज यानी अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए 2 जून से 2/6 से 3/6 तक, ध्यान दीजिए 2 जून और 3 जून तक आपको सुबह 11 बजे से लेकर आपको शाम के 4 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। आपको किसके लिए? चयनित एवं प्रतीक्षा यानी वेटिंग, जो मेरिट है जिसका सिलेक्शन हुआ वो उनको तो जाना ही है और जो वेटिंग में उनके लिए आवेदकों को अपने मूल दस्तावेज आपको ध्यान से देखिए, डेट को जरूर देख लीजिए, 2/6 से 3 तक, 2 जून और 3 जून तक आपको इसमें बीच में आपको सुबह 11 से शाम के 4 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। उक्त दस्तावेजों छानबीन एवं भर्ती प्रक्रिया हेतु आवेदक संस्था की वेबसाइट, तो आगे आपको हम बता भी देंगे कि ये आपको कैसे चेक करना है, का अवलोकन समय समय पर कर दे रहा है। इस विषय में आवेदकों से अन्य किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। उक्त दिनांक पर आवेदक उपस्थित नहीं होने में कोई भी मुख्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदक आवेदन पद किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए इन्होंने देख सकते क्लियर बोल दिया है। हालांकि इसके पहले एक आपका जो डिपार्ट है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका नीमच, उन्होंने दोबारा से मौका दिया था, उसका भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि जो स्टूडेंट डेट में निर्धारित डेट उनकी जो थी उसमें नहीं आ पाया था तो उन्होंने मौका दिया था। लेकिन बाकी सभी डिपार्ट देखेंगे, ये आपका 5वां डिपार्ट है, 5 में से 4 डिपार्टमेंट ने किसी प्रकार की कोई यहाँ पर आपको छूट नहीं दी, इसलिए आपको इसमें प्रॉपर आपको सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लेना है। और आगे देख लेते हैं, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा 29 को घोषित परिणामों की योग्य सूची एवं पदवार संलग्न प्रक्रिया यहाँ पर इन्होंने जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपको हम लिस्ट और दिखा देते हैं इसमें क्या कुछ बोला है, तो आपको ध्यान से देखना है, इस डेट को जरूर याद रखना और चयनित और प्रतीक्षा वेटिंग वाली सभी दोनों स्टूडेंट को आपको ये निर्धारित टाइम पर पहुँचना है। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित समूह 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की चयनित अभ्यर्थियों की, देखिए यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों की महाविद्यालय में स्क्रूटनी एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर इन्होंने दे दी है। तो यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पर्सनल जानकारी यहाँ पर हमने हाइड कर दी क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है और किसी की पर्सनल जानकारी भी यहाँ पर हम शूट नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसको डाउनलोड करके हम आपको बता देंगे, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड इन्होंने कर दी है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी यहाँ पर टोटल लिस्ट यहाँ पर दे दी 66 स्टूडेंट यानी 66 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बुलाया गया है।
तो इन सभी को आपको डाउनलोड करके चेक कर लेना। चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है और आपके नाम को चेक कर लेना है। उसके बाद जो स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड रिजल्ट का प्रोसेस यदि बाई चांस अपने प्रिंट नहीं ले पाएँ तो आगे आपको प्रोसेस बताएंगे और कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है ताकि आप वहाँ पर निर्धारित डेट में आप वहाँ पर बाहर ना हो। तो पहले आपको हम चेक करने की पूरी प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट में यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो आपको अपनी लिस्ट को चेक करने के लिए आपको सिंपल सा अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है GMC, इस प्रकार से उससे नहीं इस टाइप से लिख देना और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो यहाँ पर आपको लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आपको यहाँ पर अजाना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर नीचे को चलिए, यहाँ पर आपको जो 27 मई की अपडेट दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे नीचे को चले आना है। यहाँ पर देखिए आपको जो इस वाला ये वाली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी पूरी PDF डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF में आपको अपना नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर रोल नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आपका फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका लास्ट नेम, कैंडिडेट का लास्ट नेम और यहाँ पर फादर्स का नाम, ये सभी आपको मिल जाएगा। तो इसी लिस्ट में से आपको पहले चेक कर लेना है और आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर चेक कर लेना है। तो बाकी बात करें, अब इन्होंने यहाँ पर लिस्ट तो दी नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाना है। तो चलिए आपको जो अन्य विभाग के द्वारा आपकी एक लिस्ट यहाँ पर निर्धारित की गई थी सेम पोस्टों के लिए, तो उसकी लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा और आपको कोई भी यहाँ पर प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो ये लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका मंदसौर, सबसे पहले इस विभाग की आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई थी। तो इन्होंने जो लिस्ट दी है आपको इसी आधार पर आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको लेके क्या जाना है, यहाँ पर देखिए लैब टेक्नीशियन और सभी के लिए यहाँ पर सेम है। आपको एक बात और चेक करना है, जो आपकी रूल बुक आई थी उस रूल बुक में आपका जो पोस्ट कोड के लिए आपका सिलेक्शन हुआ उस पोस्ट को आपको देखना है, उसमें कौन सी आपको योग्यता निर्धारित की थी। जैसे आपके 12th थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके बाद कोई डिप्लोमा था, जो कुछ भी आपके था और जिस पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लेके जाना है, तो 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यही आपको लेके जाना है। यदि आप PCM वाले हैं और आपका इस वाली पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है तो आपको 100% वहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी सेम इसी प्रकार से बहुत से स्टूडेंट फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए थे, तो सिर्फ उनका PCB की जगह सिर्फ आपका मैथ था, तो इस कारण से उनको बाहर कर दिया था। हालांकि कोर्ट में आपका केस भी हुआ था लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ जानकारी चेक करके ही ले जाना है और बाकी आपको परेशान नहीं होना, आपको वहाँ पर बाकी आपको जाना जरूर है। तो यहाँ पर 12th की मार्कशीट लेके जाना है। नेक्स्ट है जो आपका रिजल्ट आया है, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश चयन मंडल द्वारा परीक्षा, और हालांकि इसके पहले हमने सभी वीडियो बनाए हैं उसमें भी हमने सभी आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर जानकारी बताई है, हालांकि इसमें भी आपको बता देते हैं हम, तो शॉर्ट में आपको देख लेना है। तो जो आपका परीक्षा का योग्यता मार्कशीट आपकी जो लिस्ट आई है, प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं परीक्षा हेतु किया गया आवेदन, आपको क्या लेके जाना है ध्यान से देखिए। जो आपका रिजल्ट आया है जिसमें आपका नाम दिख रहा है, डिपार्टमेंट का नाम दिख रहा है, वो लेके जाना है, प्लस आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, परीक्षा प्रवेश पत्र और परीक्षा हेतु किया गया आवेदन, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में जब अपना फॉर्म फिल किया था वो लेके जाना है। नेक्स्ट है शासकीय सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र लेवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी किसी जॉब में है तो उनके लिए आपको ये लेके जाना है। नेक्स्ट देखिए मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षण अर्हता संबंधी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, आप जो भी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उस पोस्ट में जो भी योग्यता निर्धारित थी तो वो लेके जाना है। मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन, अब जिस पोस्ट के लिए आपका ये आवश्यक था तो उनके लिए ही लेके जाना है। अब जैसे बात करें लैब अटेंडेंट की, जो आपका ड्रेस वगैरह था, जो आपका वारना था डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, तो उनके लिए तो ये आवश्यक नहीं है, तो उनके लिए आपको ये लेके नहीं जाना है। बाकी यहाँ पर आप रूल बुक में आपकी पोस्ट कोड को जरूर देखते जाइए। नेक्स्ट है रोजर कार्यालय का जीवित पंजीयन, तो जो आपने रोजर पंजीयन अपने फॉर्म में फिल किया था वही रोजर पंजीयन का आपको कार्ड लेके जाना है। यदि बीच में कोई बाई चांस आपका ये रोजर पंजीयन एक्सपायर हो गया था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वही लेके जाना है। और बीच में आपने रिन्यू कर लिया तो रिन्यू वाले को अलग से रिन्यू कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका जो एक्सपायर हो गया था और आपने नया कर लिया है तो जो अपने फॉर्म में फिल किया था वो आपको लेके जाना है और नया वाले भी लेके जाइए। नेक्स्ट है मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल वाला, जो डिजिटल आपका सर्टिफिकेट बनता है मूल निवास प्रमाण पत्र, वो आपको निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। और नेक्स्ट बात करें जाति प्रमाण पत्र की, तो SC ST OBC और EWS स्टूडेंट के लिए लेके जाना है, जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनता है वो लेके जाना है। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपकी 10वीं की अंक सूची लेके जानी है। नेक्स्ट देखिए पहचान प्रमाण पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ये आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभी प्रमाण पत्र, आपको शपथ प्रमाण पत्र लेके जाना है। नेक्स्ट देखिए दिनांक 26/1 के बाद 2 या 2 से अधिक संतान ना होने का आपको नोटरी द्वारा अभी प्रमाण पत्र शपथ प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। और 1 जनवरी 2024 की स्थिति में निर्धारित न्यूनतम 18 वर्ष एवं
अधिकतम 45 आयु की अतिरिक्त छूट के साथ होना अनिवार्य, यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी लेके जाना है। और शासकीय सेवा में संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश एवं अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। और नेक्स्ट देख लीजिए, अन्य समस्त दस्तावेज आपको यहाँ पर आवश्यक लेके जाना है। तो ये तो रहा आपका टेक्नीशियन का, लैब टेक्नीशियन को सेम इसी प्रकार से आपका है लैब अटेंडेंट, यहाँ पर देख सकते टेक्नीशियन का। तो इन सभी की लिस्ट आपको थोड़ा सा वीडियो स्लो करके दिखा देते हैं। तो सेम इस प्रकार से रहेगा। अब जो हमने पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन वाला है, जो जिस पोस्ट के लिए यदि लागू है तो उनके लिए लेके जाना है, नहीं तो आपको परेशान हो जाएंगे। तो ये सभी यहाँ पर आप देखना, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट है तो सेम इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। जैसे आपका डिस्ट्रक्शन हॉल अटेंड है तो उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे ये वाला, तो इसको देखकर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। यदि आपकी पोस्ट के लिए आवश्यकता तो आपको लेके जाना है, नहीं तो आपको लेके नहीं जाना है। तो रूल बुक में आप देख सकते हैं। तो ये तो रही एक जानकारी। दूसरा और आपको हम दिखा देते हैं, और इसका हमने एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसमें हमने A to Z जानकारी बताई है। तो उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। तो आपकी सभी डाउट वहाँ से क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। एक और आपको लिस्ट हम बता रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ रीवा, उन्होंने क्या यहाँ पर दिया है, तो उनके भी देख सकते हैं। हमें इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी आपको यदि डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो बाई चांस यहाँ पर अलग अलग से देखकर आप यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वेरिफिकेशन 27 और 28 को यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इन्होंने भी वही सेम किया है। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था वो ऑनलाइन फॉर्म आपको लेके जाना। और ध्यान दीजिए, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, प्लस कम से कम 3 सेट, लगने तो 2 हैं आपको, लेकिन कम से कम 3 फोटो कापी के सेट लेके जाइए। और एक बात और, यदि आपके फॉर्म में थोड़ी बहुत कोई भी मिस्टेक है, कोई भी आपकी मिस्टेक है, तो सभी के अलग अलग एफिडेविट पहले से ही बनवा के ले जाइए। तो आपको कोई भी वहाँ पर यदि प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती तो एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म की प्रति लेके जाना है। परीक्षा हॉल में सत्यापित प्रवेश पत्र की मूल प्रति। अब यहाँ पर इन्होंने वही मांग लिया है जो आप एडमिट कार्ड लेके गई थी एग्जाम में, तो आधा तो वहाँ पर आपको जमा हो गया था, आधा आपको मिला था, तो वही इन्होंने मांग लिया है। तो हालांकि इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना। यदि आपकी बाई चांस आपको यहाँ पर खो गया है, कहीं गुम गया है, तो आपको दोबारा से रिप्रेजेंट लेके जाना है, और आपको हम बता देंगे कैसे निकालना है। और 10वीं की अंक सूची लेके जानी है, 12th की अंक सूची जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, संबंधित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में समस्त वर्षों की सेमेस्टर की अंक सूचियाँ वही सेम आपको जो अभी आपको बताया है। डिग्री या डिप्लोमा आपको लेके जाना है ओरिजिनल। जो चिकित्सा परिषद वाला पंजीयन है, तो जिस पोस्ट के लिए लागू है तो उनके लिए लेके जाना है। जो आपका निवास प्रमाण पत्र, वही जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, आय प्रमाण पत्र। शासकीय स्वशासी संस्थाओं निगम मंडल में यदि आप पहले से कोई जॉब में है तो आपको NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र लेके जाना है। और संविदा पर पदों के लिए जो मेरिट में सूची में रहे अभ्यर्थियों को संविदा नियुक्ति एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, यहाँ पर इन्होंने 100 रुपये के स्टैम्प पर यहाँ पर मांग लिया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बाकी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन और पहचान पत्र आपका वही, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और ध्यान दीजिए, फ़ोटो वहाँ पर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आपको बता देते हैं। जो अपने फॉर्म में फ़ोटो लगाई हैं, सेम फ़ोटो कम से कम 3 से 4 फोटो लेके जाइए। यहाँ पर 2 मांगा है, लेकिन कम से कम 4 फोटो लेके जाइए। तो इतना काम आपको लेके जाना। और नेक्स्ट, अभ्यर्थी कोई अविवाहित होने अथवा विवाहित होने की स्थिति में दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 या 2 से अधिक जीवित संतान नहीं है होने संबंधी 100 रुपये की स्टैम्प पर नोटराइज्ड घोषणा पत्र, तो इन्होंने ये मांगा है। तो सेम इसी प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आप ध्यान दीजिए, जो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट का वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए, तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर प्रॉपर क्लियर हो जाएगी। अब चलिए आपको एक बात और बता देते हैं कि आपको जो रिजल्ट आया है उसका रिजल्ट को दोबारा से कैसे निकालना है, उसका प्रिंट कैसे लेना है, और आपको एडमिट कार्ड यदि आपके पास नहीं तो एडमिट कार्ड को कैसे निकालना है, और फॉर्म को रिप्रिंट कैसे करना है। और बाकी सभी डिपार्टमेंट है, अब इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी इसी की लिस्ट आई है। बाकी अन्य डिपार्टमेंट की जैसी कोई जानकारी आती है तो हम आपको पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, जो आपके फॉर्म में आपने ईमेल आईडी फिल की थी वो, और आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया था वो, और इनकी SMS, इन तीनों को आपको प्रॉपर चेक करते रहना है। हो सकता है कोई विभाग आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से, SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जानकारी दे दें, तो आपको सतर्क रहना है, और हम आपको जानकारी प्रोवाइड करते ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी लगभग 17 विभाग के आसपास हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग विभाग के यहाँ पर अलग अलग अपने अनुसार वो अपनी डेट निकाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी इन डिपार्ट की अन्य की जानकारी आएगी तो उसके माध्यम से हम आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे इसी प्रकार से। और अन्य विभाग की जो भी आपका विभाग में सिलेक्शन हुआ है, उन विभाग का नाम सीधे गूगल पर सर्च कीजिए और उनकी वेबसाइट पर चले जाइए, तो आप चेक प्रॉपर वहाँ पर भी करते रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपके 17 विभाग यहाँ पर हैं। तो अभी तक इनमें से 5 विभाग की सूचना आई है, बाकी और अन्य रह गई, तो उसकी भी आपको सूचना जल्दी देखने को मिलेगी। अब आपको रिजल्ट एडमिट कार्ड को फॉर्म को रिप्रिंट करने के लिए आपको अपने मोबाइल में दोबारा से आना है, MPESB टाइप करना है, सर्च पर क्लिक करना है, इंग्लिश पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, जो आपका आया है स्कोर कार्ड आपको निकालना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आना है,
यहाँ पर देखिए आपको जो ई लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है 13 अंक का, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आगे के मदर्स के 2 लेटर, आगे के 2 नाम माता जी के, और आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक एक साथ आपको फिल करने हैं। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, सर्च पर क्लिक करना है। कम से कम यहाँ पर आपको जो आपका स्कोर कार्ड है पूरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कम से कम 3 से 4 कॉपी आप निकाल के रख लीजिए फोटोकॉपी की, क्योंकि इसकी आगे आपको आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको दोबारा से करना क्या है, तो साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है एडमिट कार्ड का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे को चले जाइए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ग्रुप 5 का, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। वही आपको एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपकी मदर्स के आगे के 2 नाम, आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक, और आपने किस पेपर कोड के लिए सिलेक्ट किया था। जैसे आपका लैब अटेंडेंट का है तो इस प्रकार से कुछ पेपर सेट एन, और अन्य पोस्ट के लिए आपने सेलेक्ट किया था तो वो वही सेम कैप्चा फिल करना है और सर्च पर क्लिक करना है। तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 कॉपी यहाँ पर आप निकाल के रख लीजिए, इन फ्यूचर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे निकालना है। जो आपने फॉर्म फिल किया था तो ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर नीचे को चले जाना है। अब जो आपने फॉर्म फिल किया था तो जो आपके पास एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करना है। अब प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो आपको आगे बता रहे हैं कैसे फॉरवर्ड करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे वाला पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब यदि आप इस फॉर्म को आप मोबाइल से प्रिंट कर रहे हैं तो आपको यदि एरर आ रहा है तो आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड करना है। फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र से यहाँ पर आप ओपन कीजिए तो आपका आसानी से यहाँ पर PDF डाउनलोड हो जाएगी। PDF को सेव करके रखिए और कम से कम 4 से 5 कॉपी इसकी प्रिंट की निकाल के रखिए। अब एप्लीकेशन आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल पासवर्ड वो कहाँ मिलेगा, तो नीचे को चले जाइए। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, ध्यान दीजिए प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है। यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल करना है और इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका प्रोफाइल का पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही आपको इसका यूज करना है। दूसरा बात, यदि आप अपना फॉर्म का नंबर ही भूल चुके हैं जो 13 अंक वाला एप्लीकेशन नंबर है तो उसको कैसे फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और जो भी आपने पासवर्ड खोजा है उस पासवर्ड को फिल करना है और कैप्चा फिल करके इस आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो आपका प्रोफाइल यहाँ पर एक फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उसी एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ पर यूज करना है। तो ये सभी हमने जानकारी बताने का प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही अन्य विभाग की जैसी कोई भी अपडेट आती है तो आपको हम वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।